हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर स्टैटिस्टिक्स पर आप वीडियो शूट करके यूट्यूब चैनल पे अपडेट करें। तो आज स्टैटिस्टिक्स पर भी वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा कोरिलेशन। कोरिलेशन सहसंबंध। इस टॉपिक पर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, सर कोरिलेशन पर आप वीडियो बनाइए। अभी इसके पहले भी ढेर सारे टॉपिक है, उसको भी हम शूट करेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन अभी इसको हम इसलिए बनाए हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और इधर एग्जाम आने वाला है। तो कोरिलेशन क्या होता है, इसमें आप इसके नाम से ही क्लियर है, को रिलेशन, सह संबंध। सह मीन्स अकेले में कोई साथ तो होता नहीं है, कम से कम दो वेरिएबल्स, यहां पर दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे। मतलब आप ऐसे समझे, आपके डेली रूटीन से संबंधित ढेर सारी ऐसी दो घटनाएं होती होंगी जो एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता होगा। एक घटना घटित होगी तो दूसरी घटना भी प्रभावित होगी। तो कोरिलेशन कम से कम दो घटनाओं का डेटा दिया रहे अगर, तो उसके बीच में कोरिलेशन देखा जाएगा। एग्जाम्पल, रेनफॉल ले लीजिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ले लीजिए। ये दो घटनाएं हैं। ये अनुभव किया गया है, जिस वर्ष बरसात अच्छी होती है उस साल कृषि उपज फसल भी अच्छी होती है। जब बरसात जिस साल कम होती है उस साल कृषि उपज भी कम होती है। इसका मतलब हुआ ये दोनों घटनाएं आपस में संबंधित हैं। अगर रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा इकट्ठा किया जाए और उनके बीच में कोरिलेशन निकाला जाए तो जरूर कोरिलेशन आएगा। और कैसे कोरिलेशन निकाला जाए हम अभी आपको बताएंगे, कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसी दो कोई भी घटना का उसका डेटा दिया हो, एक को हम x मान ले, दूसरी घटना को y मान ले। x के डेटा दिए गए हैं और y के डेटा दिए गए हैं। तो आपको ये फाइंड करना, इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं। x y का डेटा दिया हो, आपको ये जानना हो कोरिलेशन है इनके बीच में या नहीं, तो आप कोरिलेशन की हेल्प लेंगे, ये टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। आपको हम एग्जांपल लेके पहले बताते हैं। मान लीजिए दो घटनाएं, एक x है और दूसरी घटना y है। इसके हम कुछ डेटा दे रहे हैं, आप देखिए। मान लीजिए x में 10 दिया है, y में वैल्यू दिया है 50। जब x 10 है तो y 50 है। जब इसको बढ़ा के मान लीजिए हम 15 कर दें, x 10 से बढ़ के 15 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो y भी देखिए इंक्रीज होकर के क्या हो जा रहा है, 60 बढ़ गया ये भी। तो आप कहेंगे हाँ सर, जब x बढ़ा तो y भी बढ़ा, इसका मतलब दोनों के बीच में संबंध दिख रहा है। अभी और भी देख लीजिए, फिर x और बढ़ा, 15 से बढ़ के 20 हो गया और ये हो गया 75। फिर ये 25 हो गया, ये हो गया 80। फिर ये 30 हो गया, ये हो गया 100। तो आप ये श्योर हो गए, देख लिए कि जब जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फिर आपको हम लेके बताते हैं। x y, फिर से x और y हम बोल रहे हैं। x लिखा है 10, y लिखा है 50। x बढ़ के हो गया 15, y घट के हो गया 45। अब यहां देखिए, यहां भी संबंध है, यहां भी संबंध था, यहां भी संबंध दिख रहा है, लेकिन ठीक अपोजिट। जब x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा था, इसमें क्या है, x बढ़ रहा है तो y घट जा रहा है। संबंध तो है ना, भले अपोजिट रिलेशन है तो ना। तो यहां भी संबंध है। फिर देखिए, फिर x बढ़ गया, 15 से बढ़ के 20 हो गया और ये घट करके 35 हो गया। देखिए अब भी क्लियर है। फिर बढ़ करके 25 हो गया और ये हो गया 30।
फिर बढ़ करके 30 हो गया, ये बढ़ गया, घट गया 20। तो आप इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि x और y के बीच में कोरिलेशन है। इसमें भी आपने देखा, इसमें भी देखा, दोनों में आप ये देख करके बता सकते हैं कि x और y के बीच में रिलेशन है या नहीं। अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल तो इजी थे। अब आपको हम एक तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जिसमें आप देख करके ये नहीं बता पाएंगे कि x और y के बीच में क्या कहा जाए, कोरिलेशन है या नहीं। फिर आप देखते हैं x एंड y। मान लेते हैं x दिया है 10, y दिया है 50। x बढ़ गया 15 हो गया, तो y बढ़ के हो गया 60। आप कहेंगे सर वो बढ़ तो रहा है, संबंध तो है, जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ गया। फिर x बढ़ के हो गया 20 और y घट के हो गया 55। अब बताइए, अब तो आप कंफ्यूज हो गए। अब तो आप कह रहे थे जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ा, अब की बात तो ऐसा नहीं हुआ। फिर x बढ़ करके हो गया 25 और ये हो गया 45। फिर x बढ़ गया 30 और ये बढ़ के हो गया 70। फिर x बढ़ गया 35 तो x घट गया 60। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अनिश्चित है। अब आप यहां नहीं कह सकते हैं कि x और y के बीच में संबंध है या नहीं। इन दोनों में तो एग्जाम्पल क्लियर था, x और y में जो चेंजेस आ रहे हैं, वैल्यू के बीच में अंतर जो आ रहा है, संबंध है। लेकिन इसमें आप बहुत श्योर होकर के नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन है कि नहीं है ये श्योर जवाब देने के लिए आपको कोरिलेशन की ट्रिक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो x और y दो घटनाएं हैं, इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं, ये जानने के लिए आप कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स की कोरिलेशन टेक्निक आप अडॉप्ट करते हैं। कोरिलेशन के बारे में अब आपको हम बताएं और इसके फीचर। कोरिलेशन जो आप स्टडी करेंगे ये दो तरह का स्टडी बताता है। ये टेक्निक जो बताए पढ़ेंगे आप, ये क्वांटिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी दोनों स्टडी करता है। क्वालिटेटिव स्टडी भी करता है और क्वांटिटेटिव स्टडी भी करता है। ये क्या है? क्वालिटेटिव गुण, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मात्रा, कितना, जब कितना का जवाब आए तो क्वांटिटी होता है, और गुण मतलब उसकी विशेषता। तो आपको हम बताएं, जो आप कोरिलेशन पढ़ेंगे, ये कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी कराता है। जैसे ये तो क्वालिटी बता रहा है, यक्स एग्जांपल में देखें, जब यक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। आप तुरंत एक सामान्य नियम सबको बताएंगे, इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव मतलब जब यक्स बढ़ रहा होता है तो वाई भी बढ़ता है। ढेर सारे इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े होंगे। प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है आप सोचें। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या होती है, वो भी बढ़ता है। जब प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटता है। जब यक्स बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। एग्जांपल, ये क्वालिटी बता रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ये क्वालिटी है। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी ये बताता है प्राइस कितनी बढ़ेगी तो सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी। बढ़ तो जाएगी, ये तो सब जान गए, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। लेकिन कोरिलेशन ये भी बताएगा कि प्राइस कितनी बढ़ेगी तो सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी भी बताता है, आप समझ गए होंगे। क्वालिटी भी बताता है दोनों बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी भी बताता है कि यक्स कितना बढ़ेगा तो वाई कितना बढ़ेगा, मात्रा भी बताता है, इनके बीच में कितना संबंध है। जैसे दोस्ती, फ्रेंडशिप एक संबंध है, दो लोगों के बीच की फ्रेंडशिप संबंध है, ये क्वालिटी है। लेकिन दोस्ती भी कितनी गहरी है, ये क्वांटिटी है। आपके क्लास में जहां पढ़ते होंगे आप, वहां पे कुछ फ्रेंड्स फास्ट फ्रेंड होंगे,
और कुछ और भी फ्रेंड हैं, वो दुश्मन नहीं है, और भी फ्रेंड हैं लेकिन उतने अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो फ्रेंड तो क्वालिटी की बात करें तो सब फ्रेंड है, क्वांटिटी की बात करें तो अब उसमें आप देखेंगे कौन गहरे मित्र हैं, कौन कम अच्छे मित्र हैं, कौन और कोई काम चलाऊ मित्र होंगे। ऐसे ये कोरिलेशन बताता है, क्वालिटेटिव स्टडी भी करता है, क्वांटिटेटिव स्टडी भी बताता है। यहां भी क्वालिटी देखिए, जब यक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, ये क्वालिटी है। और क्वांटिटी क्या है, यक्स कितना बढ़ेगा तो वाई कितना घट जाएगा, ये भी बताता है कोरिलेशन। इसका मतलब कोरिलेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी करता है। अब आप देखें कोरिलेशन के बारे में आपने जान लिया। अब आप देखते हैं कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए यहां पर यक्स और वाई की वैल्यू का संबंध, वैल्यू का रेशियो, यक्स कितना बदला तो वाई कितना बदला, फिर कितना बदला तो वाई कितना बदला, इसको ध्यान में रखते हुए कोरिलेशन को 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कोरिलेशन 3 प्रकार का होता है। इधर देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसको 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। ये क्या है, इसको आप यही एग्जांपल से देख सकते हैं। जब यक्स बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ रहा था, इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां देखें यक्स और वाई बता रहे हैं, यक्स और वाई दो चीजें हैं। यक्स बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ रहा था, एक स्थिति ये है। दूसरा, यक्स घट रहा था तो वाई भी घट रहा था। ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब यक्स वाई में चेंजेस जो हो सेम डायरेक्शन में हो। यक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, यक्स घटे तो वाई भी घटे, ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इधर। जब यक्स वाई दो है, यक्स बढ़ता है तो वाई घटता है अपोजिट डायरेक्शन में। यक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है अपोजिट डायरेक्शन। या यक्स घट रहा हो और वाई बढ़ रहा हो, यक्स घट रहा है और वाई बढ़ रहा है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आप यहां देखें तो नेगेटिव कोरिलेशन है। यक्स देखिए 10, 15, 20, 25, 30, यक्स बढ़ रहा है, वाई 50, 45, 35, 30, 20 घट रहा है। यक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो साफ साफ देख रहे हैं यहां पॉजिटिव कोरिलेशन है और यहां पे नेगेटिव कोरिलेशन। आप ऐसे समझें, यक्स वाई में चेंजेस अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हों, ऊपर जा रहे हों दोनों यक्स वाई, या नीचे जा रहे हों यक्स वाई, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, यक्स ऊपर जा रहा है और वाई नीचे घट रहा है, या यक्स नीचे जा रहा है घट रहा है, वाई ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये नेगेटिव कोरिलेशन दिख रहा है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक होता है दूसरे टाइप का कोरिलेशन, लीनियर एंड कर्विलीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड कर्विलीनियर कोरिलेशन।
रेखीय या वक्रीय सहसंबंध, ये क्या होता है? देखिए यहां पे एक्स वाई के बीच में रेशियो देखना है। लीनियर कोरिलेशन का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए एक्स दिया है और वाई दिया है, इधर लीनियर बताएंगे उधर कर्वी लीनियर। एक्स और वाई, एक्स मान लेते हैं 10 है और वाई मान लेते हैं 50 है। क्या देखिए एक्स बढ़ के 15 हो गया, 5 बढ़ा, तो वाई भी बढ़ करके 60 हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे 5 बढ़ा, एक्स की बढ़नी इंक्रीज वैल्यू है 5, वाई की इंक्रीज वैल्यू है 10, तो इनके बीच का रेशियो 1:2 आया। जो चेंज वैल्यू है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये 5 चेंज हुआ तो ये 10 चेंज हुआ, 1:2। फिर देखिए इतने पे नहीं क्लियर होगा, फिर ये 5 बढ़ गया 20 हुआ, फिर 5 बढ़ा, तो यहां दोगुना ही, जैसे पहले 1:2 का रेशियो था, 1:2 का रेशियो फिर आए। तो अगर यहां 5 बढ़ा है, फिर यहां दोगुना 10 बढ़े, 70 हो जाए। ठीक, फिर 5 बढ़ा दीजिए 25, फिर इसका दूना 80। ये होगा लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रेखीय सहसंबंध। मतलब यस और वाई के बीच में जो चेंजेस हैं उनके रेशियो चाहे यहां चेक करिए, जो रेशियो मिलेगा वही रेशियो यहां भी मिलेगा, वही रेशियो यहां भी मिलेगा। दो वैल्यू के बीच का जो रेशियो है वो फिक्स होगा। तो ऐसे में लीनियर कोरिलेशन आता है। और कर्वी लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। एक्स और वाई दिया है, तो एक्स मान लेते हैं 10, वाई दिया है 50, एक्स बढ़ के हो गया 15, ये बढ़ के हो गया 60, तो देख रहे हैं 1:2 का रेशियो है। फिर एक्स बढ़ के हो गया 20, यहां देखिए 5 हुआ, लेकिन अब के बाद 10 ना हो, 1:2 का रेशियो अब इक्वल सेम नहीं है। वहां तो यहां तो 1:2 का रेशियो था, लेकिन अब यहां 1:2 के रेशियो ना रहे, मतलब ये हो जाए, हो सकता है 65। आप देखिए यहां पे 1:2 का रेशियो, यहां पे 1 है, यहां 2, 1:2 का रेशियो है, लेकिन यहां 1 और 1 का हो गया। देखिए 5 यहां बढ़ा है, यहां भी 5 ही बढ़ा है, तो 5-5 मतलब 1:1 का रेशियो हो गया। कहीं 1:2 का रेशियो, कहीं 1:1 का रेशियो। फिर आप देख रहे 25 कर लीजिए, ये हो गया 90। अब यहां भी 5 बढ़ा है, लेकिन यहां कितना बढ़ गया 25, 1:5 का रेशियो हो गया। मतलब वैल्यू के बीच में जो रेशियो हैं वो सेम नहीं है, तो ऐसे को कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहेंगे। अगर दो वैल्यू के बीच का रेशियो फिक्स हो तो उसे कहते हैं रेखीय। रेखीय क्यों कहते हैं, अगर हम कोरिलेशन को एक ग्राफ पेपर पर शो करें तो उसकी लाइन ऐसे सीधी जाएगी, और कर्वीलिनियर में अगर देखें तो वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, इसलिए वक्रीय कर्वीलिनियर कहा जा रहा है। और ये चूंकि अगर ग्राफ पेपर पर इसे शो करें तो इसकी सीधी लाइन बनेगी, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर रेखीय कोरिलेशन। एक तीसरे तरह का कोरिलेशन आता है, तीसरी तरह का सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सरल एवं बहुगुणी सहसंबंध। जब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वैल्यू के बीच में दो वेरिएबल्स हो, यहां 2 वेरिएबल्स, यहां पर x और y, जितने तीनों एग्जांपल दिए थे, x और y दो वेरिएबल यहां भी हैं, यहां भी हैं, तीनों एग्जांपल में अगर हम कोरिलेशन निकालें तो ये सिंपल कोरिलेशन आएगा। सिंपल कोरिलेशन क्योंकि यहां दो वेरिएबल है बस, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्राइस सप्लाई, प्राइस डिमांड,
सिर्फ दो वैल्यू के बीच में कोरिलेशन निकाला जाए तो वो सिंपल कोरिलेशन होगा। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? जब दो से अधिक वैल्यू के बीच में x हो, y हो, z भी हो, दो से अधिक x हो, y भी हो, z भी हो, x a भी हो, मतलब दो से अधिक वेरिएबल्स, जब इनके बीच में कोरिलेशन निकाला जाता है तो ये होता है मल्टीपल कोरिलेशन। मतलब यहां मोर देन टू वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है? मोर देन टू वेरिएबल्स, तब होगा मल्टीपल कोरिलेशन। तो आज आपने देखा कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों स्टडी कराता है और कोरिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरे ग्रुप में और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।